हेलो एंड वेलकम टू निफ्टी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉज ए एंड टेन। तो एक यहाँ पे हम ट्राइंगल बना लेते हैं और उसमें एक एंगल ले लेंगे, एक्यूट एंगल ए। ओके, तो लेट इट बी ए, दिस इज बी एंड सी, राइट एंगल एट बी। ये हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं क्योंकि एंगल ए जो है वो एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा क्योंकि हम एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। फाइन, एंगल ए को 90 डिग्री नहीं लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी हमने लिया है एंड साइन ए इज 3/4। साइन ए इज 3/4। दैट मीन्स इसको क्या हम लिख सकते हैं, लेट साइन ए इक्वल टू 3k/4k, where k is any natural, where k is a real number, k is a real number। क्योंकि रेशियो गिवन है यहाँ पे, है ना, तो रेशियो हम ऐसे डायरेक्टली तो नहीं ले सकते ना कि परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 और बेस हो जाएगा 4। एंड वी नो दैट यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, एंड दिस इज हाइपोटेनस। दैट मीन साइन की जगह मैं लिख सकती हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो दैट इज बी सी अपॉन ए सी is 3k and 4k. Fine, that means BC is 3k एंड AC को हमने क्या ले लिया है 4k। हम डायरेक्टली 3 और 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो रेशियो गिवन है हमें, है ना। एक्चुअल वैल्यूज हमें नहीं पता है कि BC की क्या है, AC की क्या है, पर उन दोनों का रेशियो इज 3:4। फाइन, दैट्स वाई हम एक k लेते हैं कांस्टेंट टर्म जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा, हम समझ के चलते हैं। ओके, क्योंकि रेशियो निकालते वक्त वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो BC और AC हमें मिल चुका है। हमको फाइंड आउट करना है कॉज ए एंड टेन ए, जिसके लिए हमको बेस चाहिए रहेगा। फाइन, मतलब ये हो गया है हमारा परपेंडिकुलर हो गया 3k एंड हाइपोटेनस हो गया है 4k। वी हैव टू फाइंड पहले बी ए, हमको यहाँ बी ए फाइंड आउट करना है। फाइन, फॉर दैट हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, दैट इज हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। पुट कर लेते सारी वैल्यूज, AC इज 4k का स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, हमें AB नहीं पता अभी। ओके, सॉल्व कर लेंगे तो 16k स्क्वायर माइनस या 3k का हो जाएगा 9k स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ जाएगा AB स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 इज 7k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहाँ AB हो जाएगा √7k स्क्वायर, k स्क्वायर का हो जाएगा k और √7 का हो जाएगा 7। तो अल्टीमेटली आएगा √7k। फाइन, अब यहाँ तक आ चुका है, तो अब हम सारी वैल्यूज जो हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज कॉज ए एंड टेन ए, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये आ चुका है √7k। अब हमें बस रेशियोज लेना है। कॉज ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है हमारा ए, तो अभी हमारा यही है, तो बेस से यही है, दैट इज बी ए या ए बी ले लो, और हाइपोटेनस इज AC, मतलब √7k अपॉन 4k, दैट इज √7/4। देन हमें फाइंड आउट करना है 10a। तो 10a हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा BC अपॉन AB, बेस है हमारा AB। फाइन, तो ये हो गया 3k अपॉन √7k।
के कैंसिल हो जाएगा तो 3/√7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा फॉर दिस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें गिवन है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8। यहाँ में गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ये 15 इंटू cot A है। फाइन, एक्चुअल में 15 जो है अगर आगे आ रहा है नंबर ए, दैट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ। तो दैट मीन्स cot A कैन बी रिटर्न एज 8/15 एंड कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे भी हम एक रेफरेंस ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, ए बी एंड सी। ओके, एक क्यू ट्राइंगल रखेंगे एंड कॉट ए आया है, कॉट ए गिवन है हमें, दैट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है। बट हम इसे क्या डायरेक्ट लेंगे, मतलब रेशियो क्या होगा, पहले बेस और परपेंडिकुलर लॉट कर लेते, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। दैट मीन्स बेस इज बी ए एंड परपेंडिकुलर इज सी बी। फाइन, बट अब क्या बी ए को मैं डायरेक्टली 8 ले लूँ क्या, और सी बी को 15 ले लूँ क्या, नहीं। हम क्या लेंगे, बी ए इज इक्वल टू 8K एंड सी बी इज इक्वल टू 15K। वेयर, यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट लिख देंगे अभी, जैसे पहला क्वेश्चन किया हमने थर्ड वाला, कि वेयर के इज एनी नेचुरल या रियल नंबर। फाइन, दैट मीन्स ये जो हो चुका है, दिस इज बेस एंड बेस इज 8K और परपेंडिकुलर जो है दैट इज 15K। ओके, दैट इज 15K। अब हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करना है, दैट इज एसी फाइंड आउट करना है, दैट इज हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बाय, लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, और हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे दैट इज एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बीसी का स्क्वायर और बी ए का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हमें नहीं मालूम, बी सी या सी बी जो भी हमें गिवन है, सी बी स्क्वायर लिख लो क्योंकि हम सी बी लिए हैं। तो सी बी है 15K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। ओके, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ आ जाएगा 225K स्क्वायर प्लस 8 का होता है 64K स्क्वायर। ऐड कर लेंगे तो आएगा 289K स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 289 का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू √289K स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट इज 17 एंड के स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, के। तो ए सी आ चुका है दैट इज 17K। फाइन, तो यहाँ पे हमें तीनों मिल चुके हैं, दैट इज दिस इज 8K, दिस इज 15K एंड दिस इज 17K। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में आ जाते हैं, साइन ए एंड सेक ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर, दिस इज ए, परपेंडिकुलर इज 15K। आप यहाँ पे नेमिंग करेंगे, है ना, दिस इज बी एंड सी। आप यहाँ पे लिखेंगे सी बी अपॉन ए सी, तो सी बी है 15K सी बी है 15K एंड ए सी है 17K। दैट मीन्स साइन है इज 15/17। व्हाट अबाउट सेक ए, सेक होता है बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस का रेसिप्रोकल। ओके, तो हाइपोटेनस हियर इज 17K एंड बेस इज 8K। नेमिंग करेंगे तो 17/8
8 आएगा। यहाँ पे पहले आप नेमिंग करेंगे, दैट इज AC अपॉन AB लिखेंगे, है ना। तो आंसर इज 17/8। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के 5 तक बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, उसके बाद जो भी वैल्यूज फाइंड आउट करने बोला है वो कर लेंगे अपन। आते हैं 5th क्वेश्चन में। इसमें भी सेम है। अब हमें यहाँ पे सेक थीटा दे दिया है। सेक थीटा का रेशियो है दैट इज 13/12। अब हमें क्या करना होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी फाइंड आउट करना होगा थर्ड साइड, एंड देन हमें बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, मतलब साइन कॉस सारी की सारी चीजें। ओके, तो यहाँ पे भी एक रफ ट्राइंगल हम ले लेंगे, बी और यहाँ पे ए, यहाँ पे सी। फाइन, तो ए वाले को ही हम थीटा मान लेते हैं। यहाँ थीटा कौन सा गिवन है हमें नहीं मालूम, तो ए को ही हम थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेक थीटा दे दिया है 13/12, और सेक होता है बेस अपॉन, सेक होता है हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड हाइपोटेनस इज AC, एंड व्हाट अबाउट बेस, बेस इज AB। ठीक है, तो लेट AC इक्वल टू 13K एंड AB इक्वल टू 12K। और एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे वेयर K इज एनी नेचुरल नंबर। क्यों ले रहे हैं, अगेन सेम रीजन, क्योंकि ये रेशियो गिवन है, हमारे को एक्चुअल AC की और AB की वैल्यूज नहीं गिवन। फाइन, अब CB की वैल्यू बच गई, तो इसे हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज, ओके AC इज गिवन, AC इज 13K का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज 12K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका होता है 169K स्क्वायर इक्वल टू 144K स्क्वायर इक्वल, सॉरी, प्लस BC स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो बचेगा 25K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहाँ पे BC जो आएगा दैट इज अंडर रूट 25K स्क्वायर, दैट इज 5K। यहाँ पे आ चुका है, दिस इज 5K, दिस इज 5K, दिस इज 12K एंड दिस इज 13K। ठीक है, अब हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, तो आप सब लाइन वाइज करते चलते हैं। दैट इज साइन थीटा, sin theta will be perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is BC and hypotenuse is AC। ठीक है, ऐसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे भी, पहले आप बता दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, एंड अकॉर्डिंग टू थीटा परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। अब यहाँ पे आप पुट कर लेंगे वैल्यूज, BC इज 5K अपॉन 13K, दिस इज 5/13। सिमिलरली कॉस थीटा फाइंड आउट कर लेंगे, विच इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ आप नेमिंग करिए, देन यहाँ पे बेस है 12K अपॉन 13K, तो आ जाएगा 12/13। ओके, फिर देन आता है टेन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ नेमिंग कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 5/12। आप लोग पूरा लिखेंगे कॉपी में, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आप पूरा नोट करेंगे। फाइन, देन आता है सेक का, तो हमने देखा ही 13/12। फिर आता है कोजेक, कोजेक थीटा दैट इज H/P। आप देखेंगे ये इसका रेसिप्रोकल है, 13/5 आ जाएगा। फिर आता है कॉट,
कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज 10 का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 12/5। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।